महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास दिव्य भव्य रहने वाला है और इसी कड़ी में प्रयागराज में के संगम तट पर पहुंच चुके हैं हठ योगी के कई रूप, बाबाओं के कई रूप, और उसी में से एक है हमारे साथ रुद्राक्ष वाले बाबा। आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में जो बाबा बैठे हुए हैं, इनके अगर हम शरीर की बात करें तो करीब 45 किलो का जो वज़न है वो रुद्राक्ष का है। सबसे पहले महाराज हम आप पास आएंगे और महाराज आखिर क्या वजह थी, कब से आपने ये धारण किया है, कितनी मालाएं हैं, और हम एक ही बार में सारे सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। देखो, 1.25 लाख संकल्प था मेरा। 1.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में। और जैसे कई आप जैसे भक्तों ने माला चढ़ाई तो 2.25 लाख से भी ऊपर होगी। मालाएं गिनती के हिसाब से करें तो 2,500 से भी ऊपर माला हैं, 2.25 लाख से भी ऊपर माला है। तपस्या जब करते हैं, संकल्प जो हमारा अर्ध कुंभ जो था उसमें हमने संकल्प लिया था, महाकुंभ आ गया। आने वाले अर्ध कुंभ में हमारी तपस्या पूर्ण होगी और परमात्मा की कृपा से यहीं पूर्ण होगा, जो उसके बाद इसका वितरण करा जाएगा। अच्छा महाराज, उद्देश्य में जन कल्याण तो होता ही है, अमूमन बाबा लोग ये कहते हैं, और क्या दिमाग में है जिसकी वजह से ये धारण किया है? देखो, दिमाग में कुछ नहीं, हम हिंदू सनातन धर्म की जड़ हैं। सनातन धर्मों के कई रूप हैं, कई अनेक जड़ हैं फैले हुए। सनातन धर्म बहुत बड़ा है। हमारा हिंदू होने के, सनातन धर्मों के कारण, संत होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र हित कार्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, हमारे जो सनातन धर्मों में मंदिरों और मठों के लिए और हमारा राष्ट्र के लिए हम लोग तपस्या करते हैं। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के बाद फिर उसको वितरण करते हैं। अच्छा महाराज, हमने अमूमन देखा है कि मालाएं रहती हैं, लेकिन जैकेट भी हम देख रहे हैं कि रुद्राक्ष वाली जैकेट आप पहने हुए हैं। ये क्या अलग से डिजाइन करा गया है या लिया गया है या किस तरीके से? ये बनवाया जाता है और ये कोई डिजाइन नहीं है। ये हमारी तपस्या है 12 घंटे की, डेली की, 12 साल की तपस्या है। तो डेली के 12 घंटे है। रुद्राक्ष क्या होते हैं, नाभि से नीचे, क्योंकि हमारा नाभि से नीचे गंध होता है जी। इसलिए रुद्राक्ष नाभि से नीचे नहीं पहना जाता है उसका, क्योंकि रुद्राक्ष का जो नियम है शुद्धीकरण रखना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए जो है शंकर भगवान का ये रुद्राक्ष जो है 11वां रुद्र है और उसकी जो हम लोगों के परंपरा नियम है उसको शुद्धिकरण रखना चाहिए। इसीलिए 12 घंटे की तपस्या रखी गई है। 12 घंटे में हमारे को शौचालय भी जाना, नहाना धोना भी, अपने क्रियाक्रम भी करने हैं, इसलिए 12 घंटे की तपस्या रखी। अच्छा महाराज, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी होती हैं हठ योगी करने के लिए। किसी ने खड़ेश्वरी है तो किसी ने हाथ खड़ा किया है, किसी ने टांग के ऊपर भी है। तो और आपके मन में रुद्राक्ष वाला जो आया, ये रहन देखो, सभी साधुआं जो बनते हैं हम लोगों को, नागा सन्यासियों में जो भी साधुआं जो बनते हैं कि हठ योग में आता है, ये सभी तपस्या करते हैं। हमने जलधारे की भी तपस्या कर रखी है, खड़ी तपस्या भी कर रखी है, अग्नि तपस्या भी कर रखी है, धरती वाली भी तपस्या कर रखी है, गुफा में वाली। ये हमारी तपस्या रहा जो हमारा था कि शंकर भगवान को प्रसन्न करना है, शंकर भगवान को मनाना है। ये शंकर भगवान के लिए हम शिव के गण के हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमने रुद्राक्ष की तपस्या। अच्छा, आप भी मानते हैं कि परमात्मा से मिलना हो तो हठ योगी भी एक अच्छा बेहतर विकल्प है? मतलब यही विकल्प नहीं है, ये बेहतर विकल्प, ये मानते हैं आप? देखो, त्रियाबुग में चले जाओ, पर्यावरण में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, युगों में कोई से युगों में चले जाओ आप, तपस्या तो बिना तपस्या के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष वाले बाबा जो अभी से ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वो प्रयागराज आ चुके हैं। और अगर हम बात करें तो 45 किलो की जो रुद्राक्ष की मालाएं हैं वो ये धारण करते हैं। हालांकि इनका सिर्फ साफ तौर पर ये भी कहना है कि कोई भी काम आप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत लगेगी, और इसी वजह से वो यहाँ पर 12 सालों का जो हठ योग है वो पूरा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिरुद्दीन, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।